दोस्तों, अकेलेपन को आप एक्सेप्ट करो, आप बहुत खुश रहोगे और आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इसे ज़रा गहरे में समझना। अकेलापन एक्चुअली हम स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी है। मैन इज़ ए सोशल एनिमल, आदमी एक सामाजिक प्राणी है, उसे लोगों के बीच उठना बैठना रहना चाहिए। हंसी मजाक करने से हम बहुत खुश होते हैं, नो डाउट इन चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लेकिन डिपेंडेंसी बहुत गलत है। उसमें भी क्या चीज़ है? डिपेंडेंसी ऑन पर्टिकुलर पर्सन, किसी एक व्यक्ति के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाना। डिपेंडेंसी हो अगर तो खुद पर हो। देखो, आप ध्यान से समझो, इस दुनिया में जब हम पैदा हुए तो 100% एलोन थे, अकेले ही हम इस दुनिया में प्रवेश करते हैं। इस दुनिया से जब हम जाएंगे तो अकेले ही इस दुनिया से डिपार्चर करेंगे। जैसे आप किसी ट्रेन में बैठे, वीडियो पूरा देखना, आप माइंड ब्लोइंग आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे वीडियो देखने के बाद। और इस वीडियो को बहुत सारी बार सुनना। मेरे बहुत सारे वीडियो कई लोग कई बार देखते हैं और फिर उनके फ़ोन आते हैं और फिर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सर हमारी लाइफ बदल गई। बातें बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, बशर्ते हमारी समझ आ जाए। तो जैसे हम किसी ट्रेन में किसी रेलवे स्टेशन से चढ़े और बिल्कुल अकेले चढ़े थे। अब हमें कोई सीट मिल जाती है, हमारा कोई सहयात्री, उससे हमारी दोस्ती हो जाती है कि आप कहाँ से आए, आप कहाँ से आए, आप वहाँ रहते हैं क्या, आप उसे जानते हैं क्या, और थोड़ी जान पहचान हो गई। और हमारी जर्नी है लाइक 24 आवर्स की या 20 आवर्स की या 32 आवर्स की, तो हमें बहुत सारी जान पहचान हो गई, दोस्ती हो गई, हमने साथ में खाना खाया, चाय वाय पी और अच्छी दोस्ती हो गई। अब स्टेशन आया, वो व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर कर चला गया, आपने टाटा बाय बाय किया। थोड़ी देर उसकी मेमोरी साथ में रहती है और वो मेमोरी में आदमी एग्जिस्ट करता है आपकी। या फिर आपका स्टेशन आया, आप चले गए, उसने टाटा बाय बाय किया। चढ़े थे अकेले ट्रेन में, उतरे अकेले ट्रेन से। अब ये जो साथ था ये कुछ आवर्स का था, कुछ देर का था। इसी तरह से ज़िंदगी में जब हम आए तो कुछ वर्षों के लिए, कुछ दशकों के लिए माता पिता, भाई बहन, यार दोस्त, पति पत्नी, अड़ोसी पड़ोसी, मौसा मौसी जुड़ गए। किसके लिए? कुछ दशकों के लिए, कुछ दिनों के लिए ये हमारे साथ कनेक्ट हो गए। अब कनेक्ट हो गए तो हमने क्या किया? इस कनेक्टिविटी के ही धोखे में हम आ गए। अब हम सेंटिमेंटल हो गए, इमोशनल हो गए और बड़े दुखी रहने लगे। कोई हमारा नज़दीकी व्यक्ति अगर हमें हर्ट करता है, परेशान करता है या हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता तो हमें बड़ा दुख होता है। या फिर कुछ भी हो, हम इनसे अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील करके अपने आप को दुखी करते रहते हैं। हमारे दुखों का जो सबसे बड़ा रीज़न है, वो रीज़न पता है क्या है? वो रीज़न ये है कि दूसरे हमारी कसौटियों पर खरे नहीं उतरे। दूसरों ने वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा हम चाहते थे। और ऐसा कभी होगा नहीं, कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरे आदमी से पूछोगे तो वो भी आपसे जो अपेक्षाएं रखता था, आप भी उसकी कसौटियों पर खरे नहीं उतरे। कोई भी व्यक्ति किसी के भी हिसाब से अपने आप को बदल नहीं सकता, डाल नहीं सकता। हर आदमी अलग अलग तरह की पर्सनैलिटी लेकर इस दुनिया में आया। उसके जीने का ढंग अलग, उसके सोचने का ढंग अलग, उसके बात करने का ढंग अलग, उसका खाने पीने का पसंद अलग, उसकी हर चीज़ अलग होती है। एवरीबडी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अनदर पर्सन। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना। इस दुनिया में जितने लोग हैं उतनी तरह के उनके स्वभाव हैं। किन्हीं भी दो आदमियों के थंब इम्प्रेशन एक जैसे नहीं होते। एक ही पेड़ की दो पत्तियों के अंदर की जो संरचना है वो भी एक जैसी नहीं होती। कुदरत में इतनी ज़्यादा विविधता और वैरायटी है, तो हमें ये एक्सपेक्टेशन कभी नहीं रखनी चाहिए कि लोग हमारे जैसे होंगे। लोग हमारे जैसे कभी भी नहीं हो सकते। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने जैसे अकेले इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, कोई दूसरा नहीं। किसी दूसरे के साथ हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मैचिंग बिठा सकते हैं, लेकिन वो सारी मैचिंग, सारे एडजस्टमेंट टेम्परेरी होंगे। कुछ दिनों में वो एडजस्टमेंट ख़त्म हो जाते हैं, मैचिंग टूट जाती हैं, हमें सेपरेट होना पड़ता है। और एक दिन हमें इस दुनिया से सेपरेट होना है, एक दिन हमें इस दुनिया से जाना है। जब इस दुनिया से जाना ही है तो क्या है तौबा करना। अकेले जीना सीखिए, अकेले मुस्कुराना सीखिए, ज़िंदगी को समझिए, ज़िंदगी का कोई मकसद बना लीजिए। और आप यकीन मानो, ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद पता है क्या है?
सबसे बड़ा मकसद है ज़िंदगी को समझकर खुश रहना सीखना। ज़िंदगी को समझकर खुश रहना जब आप सीख लेते हो तब आपसे सब अच्छे अच्छे ही काम होते हैं। आप परोपकार करते हो, लोगों की मदद करते हो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हो, आप रिच बनते हो, आप सक्सेसफुल बनते हो, क्योंकि आपने खुश रहने का फार्मूला ढूंढने के लिए जब प्रयास शुरू किया तो आपको पता चला कि ये सब चीज़ें लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं कि हेल्दी कैसे रहें, रिच कैसे बने, लोगों की हेल्प कैसे करें। तो इससे आप खुश रहना सीख जाते हो। किसी पर डिपेंड मत होना, अपने ऊपर डिपेंड होना। इंडिपेंडेंसी इस दुनिया का सबसे बड़ा आनंद है। मुझे लगता है मेरे वीडियो शायद आपकी अंदर की आंखें खोल दे और आप बहुत खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।